हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है ना, और दिस इज़ ए डिफरेंट वेज टू ऐड पैरेंथेसिस। तो लेट मी टेल यू कि ये वाला क्वेश्चन हम रिकर्सन से भी कर सकते हैं, और फिर रिकर्सन से करके मेमोइजेशन से भी कर सकते हैं, और फिर टेबुलेशन से भी, मतलब कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी कर सकते हैं। अब द मेन मैटर इज वी आर नॉट हियर जस्ट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम कि भाई आज की प्रॉब्लम है बस सॉल्व करके निकल लो। क्योंकि देखो यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस कल को इंटरव्यू में भी हो सकता है या फिर कंटेस्ट में भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम निकाल के फ्रॉम दिस कुड बी लाइक ए लर्निंग ऑफ डीपी, स्टार्टिंग फ्रॉम रिकर्सन से स्टार्ट होंगे, फिर मेमोइजेशन पे जाएंगे, फिर टेबुलेशन मेथड पे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अपने आप में खुद एक ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पे हम डीपी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो टेक दिस क्वेश्चन एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि बस आज का क्वेश्चन है करके भाग लो, फिर कल को इसी तरह का क्वेश्चन आया। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो क्या हो रहा है कि गिवन ए स्ट्रिंग एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें इस तरह नंबर्स हैं और ऑपरेटर्स हैं, मतलब कि प्लस माइनस और तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, और बाकी सब नंबर्स हैं। ओके, तो रिटर्न ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स फ्रॉम कंप्यूटिंग ऑल द डिफरेंट पॉसिबल बेस टू ग्रुप नंबर्स एंड ऑपरेटर्स। यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है। द टेस्ट केस आर जनरेटेड सच दैट द आउटपुट वैल्यू फिट इन 32 बिट इंटीजर। मतलब कि जो आंसर आएगा वो हमारा इंटीजर में ही काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें लॉन्ग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि आंसर फोर श्योर 32 बिट इंटीजर में ही एकोमोडेट हो जाएगा। तो लॉन्ग का ओवरफ्लो का तो कोई टेंशन है नहीं। ठीक है। और द नंबर ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स डज नॉट एक्सिस्ट 10 टू द पावर 4। ठीक है, चलो इससे ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है। ठीक है। अब देखो इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हाँ, वन मोर थिंग कि जो ये नंबर्स हैं ना, देखो या तो प्लस माइनस हैं या फिर इंटीजर्स हैं। तो ये इंटीजर्स टू डिजिट से ज़्यादा के नहीं है, मतलब कि 99 इज़ द मैक्स। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 101 या कुछ भी 3 डिजिट का है ही नहीं। ठीक है। तो सी हेयर, अब हमें करना क्या है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे ये वाला देख लिया हमने, ये हो गया भाई हमारा पहला वाला लिखा हुआ ना 2 माइनस 1 माइनस 1। अब देखो इसमें हमें क्या करना है कि ग्रुपिंग करनी है यहाँ पे। तो क्योंकि जो ऑपरेटर्स हैं या तो माइनस है या तो मल्टीप्लिकेशन है और या फिर हमारा प्लस है। ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेटर है कि हाँ भाई लेफ्ट साइड में भी कोई इंटीजर हो और राइट साइड में ही इंटीजर हो, तभी ये काम करेंगे। ठीक है। तो अब हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने हैं। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि मान लो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, और 1 माइनस 1 आंसर आ गया भाई 0 हमारा। अब चलो ये तो ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाया था। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ना लगा के इस ब्रैकेट को ऐसे कर देता कि 2 माइनस 1 और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है। तब क्या आता है इसका आंसर, तब आता है इसका आंसर 2 माइनस 0 मतलब कि 2। तो हमें क्या करना है कि हर पॉसिबिलिटीज़ पे ये ब्रैकेट लगा के जो जो भी केस बन रहे होंगे वो सारे हमें निकालने हैं और एक लिस्ट में डालने हैं। ठीक है। तो चलो ये तो एक छोटा सा केस रह गया, तो ये तो ठीक है। कुछ और भी बाकी केस लेंगे कि और कौन कौन से हो सकते हैं। चलो ब्रो, क्वेश्चन का जो एग्जांपल है वही ले लेते हैं। जैसे 2 3 माइनस 4 5 है। ठीक है। अब इस 2 3 माइनस 4 5 पे देखो कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे ब्रैकेट कहीं पे भी लग सकता है, राइट। तो अब हम इसमें देखेंगे, देखो ब्रैकेट हमेशा तभी लगेगा कि लेफ्ट और राइट में ऑपरेंट एक वो हो, ओके, ऑपरेटर होना चाहिए प्लस माइनस। ऐसा नहीं कि ये 32 लगा हुआ है तो इस पे ब्रैकेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बीच में कहीं ना कहीं एक ऑपरेटर होना चाहिए। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है। अब देखो भाई ये इधर भी लिखा हुआ है और इसमें भी देख सकते हैं कि हम एक यूँ लगा सकते हैं ब्रैकेट। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी दूसरी ये हो सकती थी कि इसको यहाँ ना लगाएं और इसको भी यहाँ ना लगाएं, इसको भी छोड़ो, लेकिन हम यहाँ पे और लगा सकते थे कि चलो एक इस तरह भी लगा सकते थे हम, फिर इसके अंदर एक और इस तरह लगा सकते थे। तो कहने का मतलब है कि इतने सारे ये सारे कॉम्बिनेशन है ना, बहुत सारे लगा सकते हैं। अब
उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे इवेल्युएट करना है ये देखना है, और कैसे इन सारे एक्सप्रेशंस पे हमें आना है। ओके, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि देखो हम सारे एक्सप्रेशन तो जनरेट करेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ले लिया, जैसे कि भाई ये है वन ऑफ देम इज़ लाइक 2 × 3 - 4 × 5। ओके, चलो ये वाला एक ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास ये वाली केस था इस तरह, ठीक है। तो अब इसको फर्दर और हम वो कर सकते हैं कि ये तो इधर लेफ़्ट साइड से तो 2 आएगा, तो हमारा काम क्या है, स्प्लिट करना है। तो लेफ़्ट में ये 2 स्ट्रिंग हो गई, लेट से यहाँ पे 2 हो गई। अब हमारे पास बचा ये वाला 3 - 4 5। इसको हम फिर से 2 तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। या तो मैं लिखूँ इसको 3 - 4 × 5, राइट। 4 × 5 मतलब कि या तो मैं इसको इस तरह कर दूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ, राइट, या फिर मैं 3 - 4 पे ब्रैकेट लगा दूँ, 3 - 4 और × 5। तो देखो अब ये 2 पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पे, ये एक मेरा ब्रैकेट यहाँ लग गया, यहाँ पे लग गया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा भाई 4 × 5 20, तो ये आ गया -17 सारा, राइट। 3 - 20 तो -17 यहाँ से आ गया। अब इधर देखो 3 - 4 तो -1 × 5, तो यहाँ पे -5 आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस साइड से हमारे लिए क्या जा रही है, ये लिस्ट देखो, लेफ़्ट से एक एलिमेंट आया, मतलब एक लिस्ट आई, चाहे भले ही उसमें एक करेक्टर है। तो इधर से ऊपर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या भेजेगा, -17 भेजेगा और -5 भेजेगा, राइट, 2 लिस्ट। अब हमारे रिजल्टेंट में इन दोनों को हमें कंबाइंड करना है, ठीक है। तो कंबाइंड मतलब सिर्फ प्लस नहीं करना है, सारे कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था, चलो इसको थोड़ा वो कर लेता हूँ क्लियर। तो देखो लेफ़्ट साइड से हमें क्या, ये 2 वैल्यू मिली थी, -17 और -5 ये लिस्ट में। अच्छा, राइट साइड में तो अकेला 2 था, तो सिंगल डिजिट के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, वो ही रहेगा, ठीक है। और बीच में क्या था, बीच में था मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हमें इन सारे नंबर्स पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, -34 और यहाँ पे -10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इसकी ओर से आ रहा है। अब ऐसा है कि ऐसा नहीं कि यहाँ सिंगल ही होगा, हो सकता है यहाँ पे 2 और 3 होते, तो हम क्या करते, मान लो कि इधर से 2 और 3 लिस्ट में आ रहा है, तो इनकी दोनों नंबर्स की दोनों में मल्टीप्लिकेशन होती, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ओके। तो ये फिर 4 होते, राइट, इस तरह होते कि -51, राइट, -51 होता, फिर यहाँ पे -10 होता, राइट, -15 होता, हाँ। तो इस तरह ये होता अगर, तो कहने का मतलब है जो भी लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से जो लिस्ट आ रही है वो अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेटर, दिस कुड बी प्लस हो, माइनस हो, या फिर तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन हो, वो सारे नंबर्स का सारे नंबर्स से करना है। तो जो लिस्ट आएगी वो हमारा रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है फॉर वन ऑफ द पार्टिकुलर एक्सप्रेशन, जैसे हमने ये वाला लिया था, राइट। अब ऐसे एक्सप्रेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, देखो यहाँ पे कितने सारे एक्सप्रेशन हैं, देखो 34 वाला ये रहा, -10 वाला ये रहा। तो इन सबको मिला के जो रिटर्न होगा वो हमारी लिस्ट, हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब ये क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। अब करेंगे कैसे, उस पे आते हैं। तो देखो पहले हम रिकर्सिव अप्रोच से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव का इंट्यूशन जब आता है तभी हम मेमोराइजेशन की तरफ जा सकते हैं और तभी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट डीपी में करने लग जाओ या मेमोराइजेशन में करने लग जाओ। तो हम रिकर्सन का मतलब क्यों कर रहे हैं रिकर्सन, ठीक है। तो तुमने देखा ही था कि जब भी हम ऑपरेटर पे जा रहे थे हम 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे थे, लेफ़्ट वाली और राइट वाली, राइट। 2 एक्सप्रेशन हमें मिल रहे थे जिनको हमें उसको भी कंप्यूट करना है और राइट पे भी कंप्यूट करना है, और वो जो भी लिस्ट हमें वापस दे रहे थे उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग फिर हमें उन दोनों लिस्ट को ऑपरेट कर रहे थे। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सारे नंबर्स के साथ ये तो कर रहे थे। तो इसका मतलब हुआ हमारा कि चलो हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन है, लेट से हम कॉल कर रहे हैं इसको रैक, ठीक है। ये हमारा रैक रिकर्सिव फंक्शन है जिसमें हमने कोई भी स्ट्रिंग EXPR डाल दी,
ठीक है, चलो str बोल रहे हैं, यही तो था हम अपना। तो अब देखो भाई हम इसमें क्या करेंगे कि पहले तो देखेंगे कि कुछ क्लोजिंग कंडीशन, हर रिकर्सन फंक्शन में क्लोजिंग कंडीशन होती हैं, अगर क्लोजिंग कंडीशन नहीं हुई तो रिकर्सन फंक्शन वायरस बन जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ठीक है। अगर मान लो स्ट्रिंग की लेंथ 0 हुई, ठीक है, तब तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, रिटर्न कर देंगे एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट हमने रिटर्न कर दी। अच्छा, एक और बात कि और लीड कोड पे अक्सर हमें कॉन्स्टेंट दिए हुए होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कभी ऐसा मत करना, क्योंकि लीड कोड पे दिया हुआ है लेकिन वहाँ इंटरव्यूअर सीधा बोलेगा, तो हमें वी हैव टू टेक केयर ऑन आर ओन फॉर द जो भी बाउंड्री केसेस हैं उसके लिए। तो अगर ये 0 लेंथ वाला हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो 1 लेंथ वाला हुआ, तो 1 लेंथ वाला हुआ इसका मतलब फिर तो भाई वो करेक्टर है, आई मीन या तो एक करेक्टर है, चाहे वो इंटीजर हो या डिजिट हो, बट क्योंकि वो दे रखा है कि हमारे इनपुट वैलिड ही होंगे यहाँ पे, तो अगर सिंगल लेंथ 1 है इसका मतलब वो कोई डिजिट ही होगा, हम करेक्टर डॉट इस डिजिट से चेक कर सकते हैं, राइट। तो अगर 1 है तो हम क्या करेंगे, उसको जो भी हमारी आंसर लिस्ट है, क्योंकि हमारे रिटर्न टाइप लिस्ट है यहाँ पे, राइट, तो हम उस आंसर में ऐड कर देंगे इसको, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे और इसको रिटर्न करा देंगे। चलो भाई 0 पे हो गया क्लोजिंग कंडीशन, 1 पे होगी क्लोजिंग कंडीशन। अब 2 पे और देखते हैं, क्योंकि अब हमें बोला गया है कि भाई क्वेश्चन में कि इट कुड बी लाइक मैक्सिमम 99 वैल्यू, जो डिजिट वैल्यू है 99 से ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 2 साइज़ का मैक्स हो सकता है। तो अब हम 2 का देखेंगे, तो सबसे पहले तो चेक करेंगे, तो जो अगर लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ ही 2 हुई तो देखेंगे कि जो 0 पे है क्या वो डिजिट है। अगर वो डिजिट हुआ इसका मतलब कि ये जो है 2 डिजिट वाला नंबर है, ठीक है। तो 2 डिजिट वाला है तो पहले वाले डिजिट को हम यूनिट प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, मान लिया कि 1 प्लेस कह सकते हैं पहले वाले को, तो उसमें इंटू 10 करेंगे। मान लो जैसे 12 होता, राइट, जैसे 12 होता तो ये तो हमारा जो है यूनिट प्लेस पे आता, ये टेंस प्लेस पे आता, ठीक है। तो जो 0 वाला है, तो जो जीरो लोकेशन पे पड़ा हुआ है उसमें तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, और जो सेकंड लोकेशन पे है, आई मीन 1 पे पड़ा है, उसे डायरेक्ट ऐड कर देंगे, राइट। तो और फिर हम इसको भी आंसर में ऐड करके रिटर्न करा देंगे। तो ये हमारी हो गई और 0, 1 और 2 केस की, ये तो क्लोजिंग कंडीशन हुई है, ठीक है, कि अगर लेंथ 1 है तो देखो सीधा डिजिट है, सीधा आंसर में ऐड करके रिटर्न करा दो। अगर 2 है तो देखो 2 लेंथ का, जैसे 12 इस टाइप का है तो उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करके और आंसर में रिटर्न करा दो। क्लोजिंग कंडीशन कंप्लीट है। अब हम देखेंगे कि क्लोजिंग कंडीशन के अलावा क्या करना है। तो गाइस देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रिंग ले लो, तो हम यहाँ पे आए 2, तो सबसे पहले इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो लेंथ तो इसकी ना तो 0 है, ना 1 है, ना 2 है, मतलब कि क्लोजिंग कंडीशन में हम अभी के लिए ट्रैप नहीं हो रहे। तो हम देखेंगे कि यार यहाँ पे पहला कैरेक्टर क्या है, 2, तो ये इंटीजर है तो हमें चलते रहना है, ठीक है। दूसरा भी कुछ भी आ रहा है तो चलते रहना है। फिर हम देखेंगे कि यार जब भी हमारे पास ऑपरेंड आया, जैसे यहाँ पे स्टार आया ऑपरेंड, तो अब हमें क्या करना है कि हमें लेफ़्ट साइड को स्प्लिट कर देना है और राइट साइड को स्प्लिट कर देना है, क्योंकि ये तो बाइनरी ऑपरेंड है, ठीक है। तो लेफ़्ट में भी एक सब स्ट्रिंग हो गई इसके, और राइट में भी सब स्ट्रिंग हो गई। तो अब यही रिकर्सिव फंक्शन को हमें क्या करना है, जब भी ch इक्वल टू कोई भी ऑपरेंड है, ओके, ch इज़ द करंट डिजिट, वट एवर करंट करेक्टर, ओके। तो अगर ये ऑपरेंड है तो हम क्या करेंगे, एज सुन एज ये प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे लेफ्ट में और राइट में। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट होगी हमारी जो कि आंसर लिस्ट, जो कि हमारी लेफ़्ट साइड वालों को दे रही है, ठीक है। तो इस लेफ़्ट साइड की जो आंसर आएगा उसमें उसे हम कहाँ पे पार्क कर सकते हैं, लेफ़्ट वाली सब स्ट्रिंग पे। तो हम इसी रिकर्सन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं किस पे, लेफ़्ट सब स्ट्रिंग पे। लेट्स से कि मैं कॉल कर रहा हूँ इसको ls, लेफ़्ट सब स्ट्रिंग। उसी तरह अगर राइट साइड के लिए भी हम कॉल कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं राइट कॉल कर रहा हूँ, तो ये वाली लिस्ट में भी क्या वैल्यू आ जाएगी, हम सेम रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो भाई ये देखो रैक, इसे मैं RS कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वाली इसमें ये जाएगी 2 वाली जो लेफ़्ट साइड में है, और इसमें ये राइट साइड वाली आ जाएगी जब भी हमारे पास ऑपरेंड आया। अब ये देखो कि ये तो लेफ्ट साइड वाले का आंसर होगा लिस्ट, और ये राइट साइड वाले की आंसर लिस्ट होगी। अब हमें क्या करना है कि जो भी ये ऑपरेंड है ना,
हमको फोर लूप लगा के मतलब कि दोनों के हर उस पर ट्रेवर्स करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो लेफ्ट साइड में आया हमारा 2 3, ओके, लेफ्ट साइड से सपोज करो यहाँ पे 2 आया लेफ्ट साइड से, और राइट से हमारा 2-3 वैल्यू आएंगे, जैसे -17 और 5 आया था, राइट, -70 और -5 आया था। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी हर वैल्यू के लिए इसकी जो भी वैल्यू हुई है लेफ्ट वाले में और वो राइट वाले की यहाँ पे, क्योंकि ऑपरेंड इक्वल टू हमारा स्टार है, मतलब कि मल्टीप्लाई करनी है सारों से, राइट। तो आंसर में क्या आएगा 2 × 17, तो यहाँ पे तो आ गया -34। फिर इस वाले पे जाएंगे, यहाँ पे आ गया -10, ठीक है। इसी तरह जो भी वैल्यू होती तो वो हम इस तरह करते, तो ये हमारा रिजल्टेंट आंसर आता। अब ये इस तरह हमारा रिकर्सन काम करेगा। क्लोजिंग कंडीशन से हम क्लियर हैं ही। तो फाइनली हमारा ये सब प्रॉब्लम्स बनती जाएंगी। चलो उस पर आते हैं, लेकिन अभी देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन रिकर्सन से कैसा चलेगा। देखो भाई, ये मेरा रिकर्सन है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा, आंसर लिस्ट बनाई, फिर हमने यहाँ पे लेंथ ले ली। अब देखो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि n = 0 है तो मैं नल आंसर लिस्ट रिटर्न कर रहा हूँ। अब n = 1 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो 1 लेंथ का होगा, तो मैं उसको पार्सेंट करके उसी को वापस रिटर्न कर रहा हूँ। अगर वो 2 लेंथ का है तो देखो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर 0 वाला भी डिजिट है तो मैं यहाँ पे पूरे एक्सप्रेशन को पार्सेंट करके, और 2 डिजिट का वो हो गया, दो लेंथ का डिजिट है वो, तो उसको भी रिटर्न करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ पूरी जो भी हमारी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस कैरेक्टर में ले रहा हूँ। अगर वो इस डिजिट है, मतलब डिजिट है जैसे कि 2 × 5 2 3 समथिंग लाइक दिस, तो जब तक डिजिट है तब तक तो चलते रहो, क्योंकि अपन तो, और जब ऑपरेंड आएगा तब रुकेंगे। तो देखो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि चलो अगर डिजिट है तो कंटिन्यू करो। अदरवाइज क्या होगा, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, मतलब कि हम इस तरह के केस पे आ गए जहाँ पे ऑपरेंड हमें मिल गया, ठीक है, ऑपरेटर। तो अब देखो यहाँ पे कि भाई हमने लेफ्ट पे कॉल कर लिया उसको, जैसे हम ith पे थे तो सब स्ट्रिंग कर दी हमने 0 to i-1, मतलब कि लेफ्ट साइड पे, और एक राइट साइड पे सब स्ट्रिंग सेम फंक्शन कॉल कर दिया। तो हमारे पास ये 2 लिस्ट आ गई, लेफ्ट वाली और राइट वाली, ठीक है। अब देखो हमने फॉर लूप यूज़ करा, ठीक है। तो लेफ्ट वाले के हर एलिमेंट पे जा रहे हैं और फिर राइट के हर एलिमेंट पे जाके, और जो भी ऑपरेटर है ना, कि प्लस है तो प्लस कर दिया, माइनस है तो माइनस, इसी तरह हम सारा करने के बाद अपना जो ये आंसर है हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमने आंसर लिस्ट में सब कुछ डाल दिया, और फिर हमने इसको रिकर्सन फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मैं इसको सबमिट करूं तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन अगर इंटरव्यू में तुम ये वाला सॉल्यूशन दोगे तो वो तुम्हें रिजेक्ट ज़रूर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि रिकर्सन इज़ नॉट ए फास्ट वे, क्योंकि उसमें तो जो है मेमोइजेशन भी नहीं हो रहा है, सेम चीज़ को बार बार कंप्यूट कर रहे हैं। तो हमें करना है मेमोइजेशन। अब हमें समझना है कि क्यों करना है मेमोइजेशन, रिकर्जन में प्रॉब्लम क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। मान लो भाई हमारे पास कोई स्ट्रिंग इस तरह है, 3 + 3 -3 -3 -3, ठीक है। तो अब हम अपनी ब्रैकेट वाला काम करें शुरू, तो एक तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, एक हम यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। एक तो ये वाला केस हो गया, या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे कि एक हमने यहाँ पे लगाया 3 + 3, और एक हमने यहाँ पे ये यूँ ही रहने दिया, और एक हमने लगा दिया इस तरह, ये वाला, ठीक है। तो अब तुमने देखा कि ये एक अलग एक्सप्रेशन है। सपोज करो ये एक्सप्रेशन 1 है और ये एक्सप्रेशन 2 है, राइट। ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा 2। अब जब हम इसके थ्रू जाएंगे तो इस पे आके, इस वाले ऑपरेटर पे आके हम क्या देखेंगे कि लेफ़्ट को स्प्लिट कर रहे हैं और राइट को भी स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी किया होगा, लेकिन तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि देखो हम यहाँ पे 3 + 3 को, इसमें भी एक्सप्रेशन में भी हमने ये वाला रिकर्सिव फंक्शन कॉल करा होगा, और ये वाले एक्सप्रेशन में भी, मतलब कि सेम चीज़ को हम 2 बार कंप्यूट कर रहे हैं, 2 क्या, जितनी भी बार रिपीट होगा। तो दिस इज़ नॉट ए एफिशिएंट वे। अगर सेम चीज़ है तो उसको हर बार कहीं पे
कोई चीज़ रख दी, हर बार ढूंढने से अच्छा है उसको किसी एड्रेस पे स्टोर कर लो कि इस नंबर पे रखी हुई है, राइट। तो हम मेमोइजेशन में क्या करते हैं कि जो भी पैटर्न अगर हमें कोई दोबारा कहीं पे चमक रहा है, दिख रहा है, तो हम उसको ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं उसका, सो दैट वी कैन यूज़ इट डायरेक्टली। इसलिए हमारा जो रिकर्सिव अप्रोच है वो इतना एफिशिएंट नहीं है, एटलीस्ट उसमें मेमोइजेशन लगा लें सो दैट मेक इट बेटर। ओके, तो अब देखते हैं कि मेमोइजेशन कैसे लगाएंगे। तो देखो मेमोइजेशन लगाना बहुत आसान है। जो रिकर्सिव अप्रोच थी ना अपनी, हमने क्या करा था, हम वहाँ पे लेफ़्ट निकाल रहे थे, राइट, लेफ़्ट की लिस्ट निकाल रहे थे। जैसे ही हमें कोई ऑपरेटर मिल रहा था हम क्या कर रहे थे, लेफ़्ट साइड के निकाल रहे थे, उसी तरह हम राइट साइड की निकाल रहे थे, राइट। और हम उस सेम फंक्शन को कॉल कर रहे थे रैक को दोनों जगह, और दोनों सब स्ट्रिंग पे, लेफ़्ट सब स्ट्रिंग और राइट सब स्ट्रिंग ऑफ दैट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो हमने करा यहाँ पे, अगर हम इसी तरह रखें तो अगर सेम सिनेरियो अगर कॉल हुआ तो फिर से कंप्यूट कर रहे हैं, तो बेटर क्या होगा कि हम एक काम करेंगे, हम एक अरे बनाएंगे, और अरे लाइक 2D एक वो बनाएंगे जो अरे लिस्ट स्टोर करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें अरे लिस्ट रिटर्न कराना है, राइट। तो हम एक DP बनाएंगे जिसकी साइज होगी, और जो भी n साइज का ये एक्सप्रेशन है ना, n और n साइज का बनाएंगे। तो ये बना के हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, कि लेफ़्ट और राइट कैलकुलेट कर ली, तो जैसे ये कैलकुलेट करी हम उनको स्टोर करके रख लेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो स्टोर कैसे करेंगे, जैसे ये लेफ़्ट और राइट बनी, हम क्या करेंगे DP, और DP पे हम यहाँ पे लिख देंगे भाई ये वाला लेफ़्ट, और एक लिख देंगे हम यहाँ पे राइट, ठीक है। लेफ़्ट और राइट हम पास करेंगे, और उस पे लेफ़्ट और राइट पे हम जो भी वैल्यू आई उसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। क्योंकि देखो हमने लेफ़्ट और राइट मिलाने के बाद क्या करा था, हमने दोनों आंसर लिस्ट में ऑपरेट किया था, राइट। तो उस आंसर लिस्ट जो हमारी बन के आई इन दोनों को कंबाइन करके, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम हमारा जब भी इस तरह का रीसिनेरियो आएगा तो हम डायरेक्टली DP में से वो वैल्यू उठा लेंगे। तो कोड में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पे अच्छा समझ में आएगा। लेट मी गो टू कोड डायरेक्टली, क्योंकि बस जो हमारा रिकर्सिव है उसमें ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, कोई ज़्यादा नहीं किया। ओके, देखो सेम रिकर्सन फंक्शन पे मैंने क्या करा कि वहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्रेशन पास करा रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टार्ट और एंड और ये DP अरे पास करा दिया, बेसिकली द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स DP, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मेमोइजेशन के लिए मैंने पास कराया है। जैसे कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम जब पास कराएंगे तो सब वैल्यू नल होंगी, तो अगर नल नहीं हुई दैट मीन्स कि हमने वैल्यू स्टोर कर रखी है एट दैट स्टार्ट एंड एंड, तो हम इसको डायरेक्टली रिटर्न करा रहे हैं। लेकिन अगर ये केस नहीं है तो जस्ट सेम हम वही आंसर क्रिएट किया जैसे हमने रिकर्सन में किया था। अब ये देखो वहाँ पे मैं क्या कर रहा था कि वहाँ पे मैं एक्सप्रेशन जो 0 लेंथ की थी या 1 लेंथ की थी, उसके लिए मैं डायरेक्ट लेंथ पे डिपेंड कर रहा था कि n इक्वल टू एक्सप्रेशन डॉट लेंथ इक्वल टू 1 है या 2 है। लेकिन यहाँ पे मैंने स्टार्ट और एंड में रिप्लेस कर दिया वो चीज़, ओके। क्योंकि हम स्टार्ट और एंड को यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम सब स्ट्रिंग को बार बार यूज करेंगे, वहाँ पे सब स्ट्रिंग यूज कर रहे थे, तो सब स्ट्रिंग एक कॉस्टली ऑपरेशन होता है, राइट। तो कॉस्टली ऑपरेशन करेंगे तो अननेसेसरली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो बेटर है कि हम इंडेक्स यूज़ कर लें कि कहाँ से कहाँ तक की सब स्ट्रिंग हमें इंटरप्रीट करनी है, क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो लेंथ 1 होगी तो ऑब्वियसली जब लेंथ 1 होगी तो स्टार्ट और एंड दोनों सेम होंगे। मान लो कि हमारे पास भाई ये है, हमारी स्ट्रिंग ही ये है 2, तो इसकी स्टार्ट भी 0 है और एंड भी 0 है। तो देखो स्टार्ट इक्वल टू एंड हुआ, तब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेशन डॉट कैरेट जो भी है मतलब 2 - 0 कर रहे हैं। जैसे तो जो भी करेक्टर है उसमें से -0 करेक्टर करेंगे तो वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, राइट। जैसे कि ये 2 करेक्टर है, अगर इसमें से -0 करेक्टर कर दूं तो ये मुझे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब ये दे देगा मेरे को 2, राइट। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और फिर आंसर में ऐड कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया चलो भाई कि n इक्वल टू जैसे वहाँ था 1, यहाँ पे लेंथ इक्वल टू 1 चेक कर रहे हैं। तो लेंथ इक्वल टू 1 वाली क्लोजिंग कंडीशन चेक हो गई। अब आ जाओ लेंथ इक्वल टू 2 वाली कंडीशन पे। तो लेंथ इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, एंड माइनस स्टार्ट इक्वल टू 1। जैसे मान लो कि मेरी होती 23, तो स्टार्ट तो मेरा 0 पे है, एंड मेरा 1 पे है, तो एंड माइनस तो 1 - 0 इक्वल टू 1 हो रहा है। तो एंड माइनस स्टार्ट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हुई, 2 हुई। तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ 2 हो गई।
और फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला है ना, ये वाला करेक्टर है, वो डिजिट है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ इस डिजिट एट स्टार्ट, मान लो कि ये भी हुआ, तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो हमारा 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया 2 डिजिट का। अब 2 डिजिट का हुआ तो हमने क्या करा, यूनिट प्लेस पे तो निकाल दिया, एंड वाले पे देखो ये वाला था यूनिट प्लेस पे है 3, राइट 3, और ये है हमारा 10 प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे 2 है, तो 2 इंटू 10 कर देंगे हम, क्योंकि 20 होना चाहिए, राइट। 2 इंटू 10 प्लस 3, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो मैंने यूनिट वाला ये निकाला एंड पे जैसे 3 था, और यहाँ पे मैंने 10 प्लेस वाला निकाला स्टार्ट पे जैसे 2 था। तो फिर मैंने क्या करा, यूनिट प्लस 10 इंटू जो 10 प्लेस वाला था, जैसे 2 इंटू 10 प्लस 3, 23 के लिए। ठीक है, अब देखो फिर से हम वही सेम काम कर रहे हैं। अब हम अपनी स्ट्रिंग पे गो थ्रू कर रहे हैं, जो भी हमारी स्ट्रिंग थी स्टार्ट से शुरू होके एंड तक। ठीक है, तो देखो हमने ये करेक्टर निकाल लिया। अब हमने चेक करा कि ये डिजिट है या नहीं है, डिजिट है तो कंटिन्यू करो, नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे कॉल कर दिया और राइट साइड पे भी कॉल कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो हमने स्टार्ट और i-1, क्योंकि मान लो यहाँ पे ये मिला, तो जो इधर की होगी वो ऑब्वियसली i-1 तक की होगी, राइट, और ये i+1 से लेके एंड तक की होगी राइट साइड वाली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह कॉल कर दिया। अब देखो जो लेफ़्ट और राइट की जो लिस्ट है उनमें मेरा आंसर आ गया। अब मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रहा, वही वाला ऑपरेशन कर रहा हूँ कि 2 फॉर लूप लगाए मैंने अपनी स्ट्रिंग्स, जो आंसर स्ट्रिंग्स हैं उनको ट्रेवर्स करने के लिए, और अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर मैं वहाँ पे प्लस माइनस जो भी कर रहा हूँ उसे आंसर लिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ। अब देखो नीचे ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ये लेफ़्ट और राइट का इवेल्यूएशन कर लिया हमने अपनी आंसर लिस्ट में, देखो ये वाली आंसर लिस्ट जो हमने क्रिएट करी थी, यहाँ पे उसमें हमने ऐड करते जा रहे हैं कि प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मेमोराइजेशन स्टेप है यहाँ पे कि डीपी स्टार्ट और एंड इक्वल टू आंसर, जो हमने कैलकुलेट कर लिया वो मैं स्टोर कर रहा हूँ, स्टार्ट और एंड जो भी हमारे ये कोऑर्डिनेट हुए, तो ये सारे पे काम करेगा और स्टोर करता चला जाएगा और रिटर्न आंसर कर रहे हैं। अब देखो ये जो हमने यहाँ पे स्टोर करा, वहाँ का हम देखो यहाँ पे यूज कर रहे थे ऑलरेडी, डीपी स्टार्ट एंड नॉट इक्वल टू नल है, तो हम सीधा यही कॉल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम रिकर्सन्स को फिर से कॉल कर रहे हैं तो ये वाला स्टेप अंदर कहीं पे भी यूज हो सकता है, ये वाला स्टेप, राइट, क्योंकि रिकर्सन के भीतर भी तो स्टोर होके यूज़ होनी चाहिए ना चीज़। तो फॉर दैट रीज़न हम ये डीपी से मतलब मेमोराइजेशन से इसको और बेटर कर सकते हैं। वी विल एग्जीक्यूट दिस कोड। ठीक है, इट इज़ रनिंग फाइन, लेट मी ट्राई टू सबमिट इट। ओके, इट इज़ 99.68 फास्टर, बट दैट डजंट मीन, देखो ये सब जो लीड कोड पे कर रहे हैं उनसे कंपेयर होता है, इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं होता है, मतलब नॉट ऑल द टाइम, हो सकता है समटाइम्स n² वाले का ज़्यादा % आ जाए। तो ये मेमोराइजेशन रिकर्सन का यूज कर रहे हैं, बट रिकर्सन इज़ नॉट ऑलवेज ए गुड चॉइस, क्योंकि रिकर्सन में स्टैक क्रिएट होता रहता है इंटरनली विच माइट बी फर्दर स्लोअर। ठीक है, इवन व्हेन वी आर यूजिंग मेमोराइजेशन। तो यहाँ तक हम क्लियर हैं, लेकिन जो इससे भी बेटर अप्रोच है दैट वुड बी द टेबुलेशन अप्रोच, डीपी की टेबुलेशन अप्रोच। लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, अभी के लिए इतना कर लो, एंड वी हैव टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड सो फार, देन वी विल गो टू टेबुलेशन मेथड एज वेल। So thank you for watching the video. If you guys have any concern, please make a comment over there. Thank you.